मीनिंग होता है इजाजत देना। क्या होता है बच्चों? इजाजत, अनुमति देना। हाँ इजाजत देना कह सकते हो आप, ठीक है। इजाज़त देना जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अनुमति देना। क्या कहते हैं? अनुमति देना। जब आप किसी से इजाज़त लेते हैं, क्या होता है बच्चों? इजाज़त जब आप किसी से लेते हैं या देते हैं तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? लेट का करेंगे। तो लेट का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंसेस बनाकर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सेंटेंसेस बनाकर हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। देखते कि लेट का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते, कहाँ कर सकते, ठीक है ना बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? ओके, वेरी गुड। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या इस्तेमाल हम लोग करेंगे? सब्जेक्ट नहीं आएगा, सबसे पहले लेकर आएंगे लेट। क्या लेकर आएंगे बच्चों? लेट के बाद ऑब्जेक्ट। क्या आएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? V1। क्या आएगा बच्चों? उसके बाद क्या आएगा? अदर वर्ड्स। क्या आएगा? अदर वर्ड्स। सबसे पहले बोलो, आवाज़ें नहीं आ रही आप लोग की। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है बच्चों? चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं। जैसे किसी से इजाज़त लेते हैं। जैसे मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ, क्या होता है? क्या बोलूँ? इजाज़त आपसे मैं लूँगा। जैसे मैं बोलूँगा आपसे कि मुझे जाने दो। क्या बोलेंगे? मुझे जाने दो। ये हिंदी पर थोड़ा सा, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड रुक जाओ। हिंदी पर थोड़ा सा आप लोग को फोकस करना है कि आप बड़ों से बात कर रहे हो। अगर आप किसी बड़े से बात कर रहे हो तो अब टीचर से बात कर रहे हो, किसी एल्डर से बात कर रहे हो, तो मुझे जाने दीजिए। हिंदी का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है ना? मुझे जाने दीजिए, मुझे आने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे सोचने दीजिए, मुझे समझने दीजिए, उसे समझने दीजिए, ठीक है? या अगर आप बच्चों से बात कर रहे हैं, अपने से जूनियर से बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो हम लोग दो का इस्तेमाल, मुझे जाने दो, मुझे सोचने दो, मुझे खेलने दो, इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर हिंदी में हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? लेट का लेकर लिखेंगे। जैसे बोलेंगे लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। जैसे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो या मुझे जाने दीजिए। तो अब यहाँ पर मुझे क्या कहते, मुझे को क्या कहते हैं बच्चों? मी कहते हैं। लेट मी, जाने को क्या कहते हैं? गो। लेट मी गो। अब जैसे मैं बात करूँगा मुझे ऑफिस जाने दो या मुझे ऑफिस जाने दीजिए। लेट मी गो, गो के बाद टू आएगा ना बच्चों? लेट मी गो टू ऑफिस, ठीक है? समझ में आ रहा है? लेट मी गो टू ऑफिस, मुझे ऑफिस जाने दीजिए, मुझे ऑफिस जाने दीजिए। आप बहुत सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखते कैसे बनेंगे। मुझे खेलने दो। खेलने को क्या कहते हैं बच्चों? प्ले कहते हैं। अब देखो सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले क्या लेकर आएंगे? लेट। मुझे को क्या कहेंगे? मी। खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। तो क्या बनेगा? लेट मी प्ले। देखिए कितना ईजी है। लेट मी प्ले, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दीजिए, मुझे खेलने दीजिए। अब जैसे मैं बात करूंगा, मुझे सोचने दीजिए। सोचने को क्या कहते हैं? थिंक कहते हैं। तो सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? लेट, उसके बाद मी, उसके बाद थिंक। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दीजिए, मुझे करने दीजिए। लेट मी डू, डू मतलब क्या होता है? करना। लेट मी डू, मुझे करने दीजिए। मुझे बोलने दीजिए। लेट मी स्पीक। आप लोग को पीछे बच्चे समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। फिर आप लोग क्यों नहीं बोलो? 2 ही 4 बच्चे बोल रहे हैं सामने वाला। आप लोग बोलो समझ में नहीं आ रहा, बोलो कि समझ में नहीं, मैं आपको समझाऊंगा वापस, ठीक है? तो क्या है? मुझे बोलने दीजिए। बोलने को क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको क्या इस्तेमाल करना है बताओ? लेट करना है। लेट के बाद किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट की बात। ऑब्जेक्ट मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे को मतलब क्या कहते हैं? सो लेट मी, आपने लाया लेट मी। क्या करना है? ये वर्ब चेंज करना है आपको। क्या करना है बच्चों? यहाँ पर वर्ब आपको चेंज करना है। बोलने को क्या कहते हैं? लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दीजिए। मुझे खाने दीजिए, खाने को पता है? ईट। ईट यहाँ पर आपने वर्ब चेंज कर दिया। लेट मी ईट, मुझे खाने दीजिए। मुझे पीने दीजिए। लेट मी ड्रिंक, ठीक, आपने कहा मुझे पीने दीजिए। मुझे पीने, मुझे समझने दीजिए। लेट मी अंडरस्टैंड। लेट मी अंडरस्टैंड, मुझे समझने दीजिए, मुझे देखने दीजिए। लेट मी सी, क्या बोल देंगे? लेट मी। अब ये सब यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना। लेट लाना है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे लेट मी यहाँ पर वर्ब चेंज करना है आपको। लेट मी सी, मुझे देखने दीजिए, मुझे देखने दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए। लेट मी स्टडी, क्या कहेंगे आप बच्चों? पढ़ने को क्या कहते हैं हम लोग? स्टडी कहते हैं। लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए। अब सिर्फ मी तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। मैं अपनी बात, मैं किसी और के बारे में बात कर सकता हूँ ना। अब जैसे मैं बात करूँ किसी लड़के की बात करूँ, उसे खेलने दो, तो क्या बोलेंगे? लेट हिम प्ले, उसे खेलने दीजिए या उसे खेलने दो। लेट हिम प्ले, उसे खाने दो, उसे पीने दो, उसे देखने दो, उसे पढ़ने दो, उसे लिखने दो,
उसे सुनने दो, उसे गाने दो। लेट हिम सिंग, लेट हिम सिंग, उसे गाने दो, उसे मूवी देखने दो। लेट हिम वॉच मूवी, लेट हिम वॉच मूवी, उसे मूवी देखने दो। इस तरह करके आप काफी सारे सेंटेंस, अब किसी का नाम भी यूज कर सकते हैं। कोई नाम बताओ बच्चों वहां से, कोई नाम बताओ जल्दी बोलो। जाकिर, ठीक है। अब जैसे बोलेंगे जाकिर को खेलने दो। अब यहाँ पर हिम की जगह, अब हिम की जगह पर, हाँ, अब यहाँ पर क्या नाम यूज करेंगे जाकिर का, ठीक है। लेट जाकिर प्ले, लेट जाकिर प्ले, जाकिर को खेलने दो, जाकिर को खाने दो, जाकिर को पीने दो, जाकिर को देखने दो, जाकिर को पढ़ने दो, जाकिर को सोचने दो, लेट जाकिर थिंक, जाकिर को यहाँ आने दो, लेट जाकिर कम हियर, जाकिर को यहाँ आने दो। समझ में आ रहा बच्चों? और कुछ नाम बताओ बच्चों से। इजराइल, इजराइल को सोचने दो। अब यहाँ पर सिर्फ लेट इस्तेमाल करना, सिर्फ नाम चेंज कर जिसकी बात कर रहे हैं आप, ठीक है। लेट इजराइल थिंक, इजराइल को सोचने दो, इजराइल को इंग्लिश सीखने दो। देखो सबसे पहले लेट इजराइल सीखने को क्या कहते हैं? लर्न इंग्लिश। लेट इजराइल लर्न इंग्लिश, इजराइल को इंग्लिश सीखने दो, इजराइल को इंग्लिश सीखने दो। वन लाइन सेंटेंस, इस तरह से करके काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते बच्चों, सभी बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बारी आती है अगर हम इसको मना करें, अब बोलते हैं जैसे नेगेटिव में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे उसे जाने मत दो, उसे खेलने मत दो, उसे बोलने मत दो, उसे पढ़ने मत दो। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस नेगेटिव बनाते हो आप, तो देखते हो उसको कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये सब कुछ अपनी जगह पर रहेगा, इसमें कोई चेंजेस हम लोग नहीं करने वाले, ठीक है। लेट भी अपनी जगह पर रहेगा, ऑब्जेक्ट भी अपनी जगह पर रहेगा, और जो है मतलब हमारा वर्ब भी अपनी जगह पर रहेगा। आपको सिर्फ नेगेटिव के लिए इस्तेमाल हम एक वर्ड करते हैं, डोंट। क्या करते हैं बच्चों? डोंट का इस्तेमाल करते हैं। आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, अब स्ट्रक्चर चेंज कर देते, डोंट कर देते हैं अपन। डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जैसे बोलेंगे जाकिर को खेलने मत दो, तो अब यहाँ पर इस्तेमाल हम लोग करेंगे डोंट लेट जाकिर प्ले, जाकिर को खेलने मत दो, मुझे सोचने मत दो, ठीक है। इसके एक नया सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव के लिए लेट क्या के डोंट लगाएंगे, डोंट लिखा हमने। डोंट के बाद जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, डोंट के बाद क्या आएगा बच्चों? लेट, डोंट लेट मी गो, डोंट लेट मी गो, मुझे जाने मत दो, ठीक है बच्चों। यहाँ समझ में आ रहा है ना? डोंट लेट मी गो, मुझे जाने मत दो। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? नेगेटिव बनाने के लिए डोंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर लेट मी गो, देखो अब यहाँ पर ध्यान देना आपको। लेट मी गो, देखो लेट मी गो, मुझे जाने दो। नेगेटिव बनाना है, डोंट लेट मी गो, मुझे जाने मत दो। उसे खेलने दो, उसे लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। क्या बना बच्चों? अब नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा? डोंट लेट हिम प्ले। यानी आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस, उससे पहले आपको डोंट प्लस करने से नेगेटिव बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? इजी है, बन जाएगा। अब हम बनाएंगे उसे गाली बोलने मत दो। देखो उसको बनाते हैं कैसे? उसे गाली बोलने को क्या कहते हैं बच्चों? अब्यूज कहते, पता है? अब्यूज का मतलब होता है गाली बोलना, गाली देना। अब नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए सबसे पहले क्या इस्तेमाल करें? डोंट। अब हम लेकर आए डोंट, डोंट के बाद क्या आएगा बच्चों? लेट, डोंट लेट हिम अब्यूज, गाली बोलना अब्यूज। डोंट लेट हिम अब्यूज, उसे गाली बोलने मत दो, उसे जाने मत दो, ठीक है। ये तो हाँ, उसे बोलने मत दो। डोंट लेट हिम स्पीक, उसे बोलने मत दो, उसे काम करने मत दो। डोंट लेट हिम वर्क, ठीक है। डोंट लेट हिम वर्क, उसे काम करने मत दो, उसे यहाँ आने मत दो। डोंट लेट हिम कम हियर, उसे यहाँ आने मत दो, उसे गाना सुनने मत दो। डोंट लेट हिम, सुनने को क्या कहते हैं? लिसनिंग सॉन्ग नहीं आएगा बेटा, वर्ब की फास्ट फॉर्म लेकर आनी है ना। हाँ, देखो डोंट लेट
हिम लिसन टू सॉन्ग, लिसन टू सॉन्ग, लिसन के बाद प्रेपोजिशन टू लगता है। डोंट लेट हिम लिसन टू सॉन्ग, उसे गाना सुनने मत दो। तो इस तरह करके सेंटेंसेस आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, डोंट वाला भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि इतना काफ़ी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, इतना काफ़ी है आप प्रैक्टिस के लिए। कर लोगे आप लोग प्रैक्टिस बच्चों? समझ में आ गया ना सभी बच्चों को? ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना इसका। चलिए आइए नेक्स्ट